1400 साल पहले एक मजहब आया रेगिस्तान में, जहां पानी नहीं था, जहां ऊंट की पीठ पे खड़े होकर के खजूर तोड़ते थे। लेकिन आपको क्या बीमारी लगी? क्योंकि आप फिल्मों से देख करके नरेटिव बनाते हैं और उसी पे जीने की कोशिश करते हैं। अभी रूबल ने, शायद विशाल ने बताया कि किसी फिल्म में बताया जा रहा था मुगलई खाने, ये मुगलई बिरयानी है। वैसे आपके पास तर्क करने की बड़ी शक्ति है, लेकिन यह नहीं पूछा कि रेगिस्तान में चावल कहां पैदा हुए थे। वे ये मुगलई बिरयानी कहां बनी थी? वहां खा लेते, यहां क्यों आए थे? फिर अभी अभी मुझे पता चला कुछ दिन पहले एक डिबेट में एक मुसलमान पढ़ा लिखा जाहिल, वो कहता है हलवा इस्लाम ने इजाद किया। मित्र हैं, बेहतरीन इंसान हैं, साइंटिफिक टेम्पर के आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी शेर व शायरी अपने मतलब की जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं। उन्होंने उसका जवाब दिया और मैं इतना खुश हुआ। मैंने कहा कि अगर इस पार्लियामेंट में 15 से 20 भी पहुंच गए, बेड़ा पार है। आप चाटुकारों को भेजते हैं, चाणक्यों को भेजिए। उसने वही निपटा दिया उनको। उसने कहा हलवा इस्लाम की इजाद है और हलवा तो उर्दू में कहा जाता है। तो उसने पूछा भाई हलवा किससे बनता है? हलवे के मेन इंग्रेडिएंट क्या हैं? तो पहला है दूध। दूध कहां पैदा होता है? रेगिस्तान में तो ऊंट का वो पैदा होता है। तो हलवे में दूध पड़ता है। दूध तो रेगिस्तान में होता नहीं, और ऊंट जो देता है दो बूंद, उससे काम चलता नहीं। और फिर है घी। तो घी तो दूध से ही बनता है ना, प्रोसेस है उसकी। फिर कहा गया उसमें शक्कर, ये भी उर्दू वर्ड है, ये भी वहां से आए थे, ऊंट की पीठ पे लटका के। शक्कर काहे से पैदा होती है? गन्ने से। गन्ना देश में, भारत में होता है या क्यूबा में होता है? दूध भी हम दें, घी भी हम दें, शक्कर भी हम दें, वो जाहिल कहते हैं हलवा वहां से आया है। तथ्यों पे बात करो ना, इसमें किसी को गाली देने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ बातें साफ होनी चाहिए। इसलिए आज आप सबसे एक मदद मांगने आया हूं, और यह मदद इसलिए मांगने आया हूं कि इस मदद में मुझे उत्तराखंड के एक एक आदमी का साथ चाहिए। एक एक आदमी का साथ चाहिए। और यह एक ऐसा मामला है जिसका आपको इल्म नहीं है। जरूरी नहीं है कि कुछ बातें मंच से बोल करके अपने शत्रु को अलर्ट कर दिया जाए, लेकिन अब उस मुकाम पे हम पहुंच गए हैं जहां मैं इसे सार्वजनिक करना चाहता हूं। आप अपने दिल पे हाथ रखिएगा। पुष्पेन के, आरएसएन के, जीटी और किसी के कहने से नहीं। यह सिर्फ सोचिएगा कि मैं क्या इससे कोई महंगी चीज आपसे नहीं मांग रहा। आपके सामने एक तथ्य रख रहा हूं। यह सोते हुए समाज की सबसे बड़ी निशानी है, और हम सब सामूहिक तौर पे इसमें भागीदार हैं। हमारे और आपके बीच में सिर्फ इतना ही फासला है, हमको पता है और आपको पता नहीं है। आपको पता होनी चाहिए थी, क्योंकि ठेकेदार आपके बीच में सुबह शाम आते हैं, ये उन्होंने बताया नहीं। हम घर परिवार वाले लोग हैं भाई। हमने शादी नहीं की, हमने राष्ट्र के लिए ये सब नौटंकी बंद करी है। एक घटना बताता हूं, एक ऑर्डर बताता हूं। अगर ये आपको पता होता तो आज देवभूमि के अंदर हजारों मंदिर आपके कब्जे में होते हैं। देवभूमि की हर सड़क पे, चौराहे पे, और कमाल के पीर फकीर हैं।
या तो वो हाईवे पे मरते हैं या एक्सप्रेसवे पे मरते हैं। बड़ी वाइटल जगह मरते हैं, कहीं कहीं तो 20 सड़क पे मरते हैं। पता नहीं चलता ये पीर आए कहां से, तो जितनी पीड़ा दे रहे हैं सनातनियों को। और उनके मानने वाले दूसरे दिन हरी रंग की चादर लग बैठ जाते हैं। यहीं पीर बाबा पैदा हुए थे। कहीं कुत्ता बाबा हैं, कहीं घोड़ा बाबा हैं, पता नहीं मजार के अंदर से खोदोगे तो क्या निकलेगा ये भी पता नहीं है। लेकिन सुबह शाम अगरबत्ती चल रही है। और मूर्ख सनातनी हिंदू जिसके पास वेद हैं, पुराण हैं, इतना सब कुछ होने के बाद वो मजार पे सर मारने जाता है कि बाबा ही मुझे कुछ देगा। इसलिए 31 जुलाई 2018 हमारी टीम के सबसे युवा साथी, बेहतरीन इंसान, पढ़ा लिखा आज के दौर का एक व्यक्ति, उसकी नॉलेज को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जिस विषय पे बोलता है उसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी चुपचाप सुनते हैं। उसने और उसके पिता ने, उनके पिता का नाम नहीं सुना होगा आपने, उनके पिता ने कितना बड़ा काम किया है। कभी हम उनकी एब्सेंट में भी खड़े होकर के ये कहें कि हम उस योद्धा को नहीं जानते, लेकिन फेसबुक में 50 बकवास मैसेज लिखने की जगह एक बार अगर ये कह दें कि 80 साल के हरिशंकर जैन, जो आपने काम किया है वो किसी ने नहीं किया, तो हरिशंकर जैन आपसे चंदा मांगने नहीं आएंगे।